तो उसी साल क्या कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक ग्रांट आ गई। उस ग्रांट की वजह से जिसमें वो स्टूडेंट स्पॉन्सर करते थे, बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुल गए और मेरा इंस्टीट्यूट बैठ गया। लेकिन जो 30-40 बच्चे वहां से पढ़े, सबको एम्प्लॉयमेंट मिली। आज भी वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उसी डिप्लोमे के सहारे से। साल 2 साल में मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बैठ गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मैंने कहा जो मेरी माँ कहती थी वो ठीक था। मैंने दूसरे को दोबारा पकड़ लिया। मैंने एमएससी मैनेजमेंट साइंस की। उन्हीं दिनों मेरे छोटे भाई ने आईएफएस कर लिया, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया हुआ कि चलो यहाँ भी कुछ करके देखते हैं। मैंने सिविल सर्विसेज की कोचिंग ली, 2 बार केएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, बस डिस्ट्रिक्ट हो या कुछ डिस्ट्रिक्ट हो, मेरा जो मैथ्स क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन मैंने हिम्मत फिर भी नहीं हारी। मैंने आपको 3 बता दी कि मैं जिनका मुंह में हाथ डाले 3 में फेल हो गया। ट्रांसपोर्ट का मेरा काम फेल हो गया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का फेल हो गया, जो पढ़ाई लिखाई का था केएस का वो भी फेल हो गया। तो मेरे वालिद साहब तहसीलदार थे, तो वो सर्विस से रिटायर हुए। तो मैंने एक दिन उनके साथ बहस की बैठती, कुछ छत पे बैठे हुए थे, कुछ लिख रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपने मेरे लिए किया कुछ नहीं, आप यहाँ कैपिटल सिटी के तहसीलदार हैं, तो जो कैपिटल सिटी का तहसीलदार है उसके घर की ईंटें भी सोने की होती हैं, आपने तो मेरे लिए छोड़ा ही कुछ नहीं है। तो उन्होंने कलम रखी, उन्होंने कहा बेटा मैंने करप्शन नहीं की है, मैंने हराम नहीं खाया है और मैं सुकून की नींद सोता हूँ। और उन्होंने मुझे ये कहा कि तुझे कभी भी पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था, मैंने कभी इंतजार नहीं किया। आप बच्चों को जो फैसिलिटी चाहिए थी मैंने सब प्रोवाइड की। मैंने कभी आपसे नहीं पूछा कि बेटा आप क्यों फेल हो गए हो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें दीन की नॉलेज नहीं है, अगर तुम्हें दीन की नॉलेज होती तुम ये सवाल मेरे से नहीं करते। उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दी कि एक परिंदा वो सुबह अपने घोंसले से निकलता है, शाम को वो भी अपना पेट भर के खा के आता है। उन्होंने कहा कि रब की जात पे तवक्कुल रखो, उस पर यकीन रखो और खुद मेहनत करो, अपना रास्ता अपना रिज़्क़ खुद ढूंढो। तब तो मुझे अपनी बात थोड़ी कड़वी लगी, लेकिन जब मैंने उसमें सोचा तो फिर मैंने एक और काम शुरू किया। कुछ दिन बाद एक बंदा आ गया मेरे घर में, वो कहता मैं प्लॉट बेच रहा हूँ। मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया। मैंने कहा कितने का है? वो कहता 20 लाख का। मेरे पास कुछ सेविंग का पैसा था, 8-10 लाख रुपया मैंने दिया और 1-1.5 महीने मुझे उस प्लॉट का एक गाहक आ गया। 20 लाख का मैंने प्लॉट लिया और 1 महीने मैंने 38 लाख में उसको बेचा। मेरे पास अपनी 20-25 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट आ गई। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगले 3-4 साल मैंने रियल एस्टेट का काम किया, अच्छा खासा पैसा कमाया। आते आते 2015 आ गया, नोटबंदी होगी, रियल एस्टेट का काम खत्म हो गया। मुझे आइडिया हो गया था कि ये आप नहीं चलने वाला है, तो मैंने एक स्टोन क्रशर खोल लिया, जिससे मेरा राशन पानी आज भी चल रहा है। और फिर 2019 में मेरे वालिद साहब की वफात हो गई, तो मैं सरपंच बन गया। ये जो स्टार्टअप जो मेरा लास्ट हो रहा था ये सक्सेसफुल रहा, क्योंकि पहले मैं वार्ड मेंबर बना, फिर सरपंच बना, फिर बीडीसी बना और फिर मैं एमएलए बना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे सामने जो पार्टी थी वो बहुत एक रिच पार्टी थी। उनकी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी 70 साल की। उसके सामने खड़ा होना भी एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था। मैं खड़ा हुआ, मैंने हिम्मत रखी, तो मैं एमएलए बन गया। 3 मेरे स्टार्टअप फेल हुए, 3 कामयाब हुए। इसलिए मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आपने किसी काम को छोटा नहीं समझना है। अभी